नवोदय विद्यालय समिति क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट 2019-20 का यह पेपर हम आपके लिए लेकर आए। इस प्रश्न पत्र में हम देखेंगे, यह इंग्लिश माध्यम में है, जो कि 6 अप्रैल 2019 को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ सिग्नेचर करना है, टेस्ट बुकलेट का नंबर यहाँ दिया है और रोल नंबर आपको एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में भरना है। जनरल इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम देखें कि आपको इस तरह से गोले काले करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 37 है, उसका ऑप्शन अगर आप सी चुनते हैं तो सी गोले को नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से आपको OMR शीट पर गोले को काला करना है। OMR शीट जो आपको अलग से दी जाएगी। दिव्यांग स्टूडेंट के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है और यह मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सेक्शन 1 होता है पेपर में, जिसमें 1 से लेकर 40 तक प्रश्न होते हैं जो 50 अंकों के होते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट यानी गणित योग्यता परीक्षण जो कि सेक्शन 2 होता है पेपर का, इसमें 41 से लेकर 60 तक के कुल 20 क्वेश्चन होते हैं जिन पर 25 अंक निर्धारित किए हैं। लैंग्वेज टेस्ट होता है सेक्शन 3 के अंतर्गत, जिसमें 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन होते हैं जो 20 प्रश्नों पर आधारित और 25 अंक निर्धारित है। तो इसके बाद में हम शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। पिछले वीडियो में हमने आपको सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट 1 दिखाया था। एक बार फिर से हम इस वीडियो में इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में हमें 4 फिगर ABCD दिए गए। Have been given each question of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 figure is different। अर्थात यहाँ पर 3 आकृतियां मेल जोल करती हैं या उनमें एक संबंध है, परंतु चौथी आकृति अलग प्रकार की है, तो इस अलग आकृति की हमको पहचान करनी है। तो जैसे प्रश्न 1 में हम देखें तो यहाँ पर ये सर्किल के 3 सर्किल के अंदर में एक ट्रायंगल हमको दिया गया है। यहाँ पर एक रोम्बस दिया गया है 3 सर्किल के अंदर में। यहाँ 4 सर्किल में एक चतुर्भुज है। यहाँ 5 सर्किल में एक पंचभुज है। तो अगर हम देखें ये आकृति में यहाँ पर 4 सर्किल होने चाहिए थे, जो कि 3 ही दिए गया था। हमारी जो गलत आकृति है वो ऑप्शन बी में है। इसी प्रकार से यहाँ हम देखें RUN लिखा है, UNR लिखा है और RNU लिखा है। तो ये 3 आकृतियों में एक जैसे अल्फाबेट या लेटर्स दिए गए हैं, परंतु सी आकृति में N, K और U दिया गया है, जो कि इन तीनों से भिन्न है। अगले प्रश्न में देखें, प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पर हमें इस तरह का शेप दिया गया है जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे से। इसमें भी ध्यान से देखें तो 2 सर्किल एक दूसरे को काट रहे हैं। तीसरा सर्किल सी आकृति में देखें, इसमें भी एक दूसरे को 2 सर्किल एक स्थान पर काटते हैं, परंतु डी आकृति में तीनों सर्किल एक दूसरे को आपस में काट रहा था। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसी प्रकार इस आकृति में हम देखें प्रश्न क्रमांक 4 में, तो यहाँ पर इस तरह के पैटर्न आपको दिया गया है, जिसमें प्लस जो है ट्रायंगल के अंदर में है और इनका डायरेक्शन इस तरह से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी की आकृति जो है इन तीनों से भिन्न है। अगले प्रश्न की ओर है तो पार्ट 2, इसमें प्रश्न क्रमांक 5 से 8 तक हमें बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। इस आकृति की तरह समान आकृति हमें यहाँ पर पहचानना है, जो कि आप यहाँ क्वेश्चन में पढ़ करके देख सकते हैं। Given on the left side and 4 answer figures marked
A, B, C and D are given on the right side। तो ये राइट साइड में ये दाएं जो आकृति है इससे मिलती जुलती आकृति हमें छांटनी है। तो पांचवी आकृति जैसी आकृति हमारी C है, अतः इसको हमने C ऑप्शन में चूज किया है सही। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरह से 2, 2, 3, 3, तो ऐसी ही आकृति जो हमें दिख रही है वह सेम आकृति यहाँ ऑप्शन सी में बन रही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरफ एरो है, फिर ये क्रॉस एरो, फिर एरो, फिर इसकी आकृति इस तरह की है। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन बी में है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 में जिस तरह की ये आकृति दिखाई दे रही है, अगर हम ABCD में से देखें तो आकृति D आकृति 8 की लेफ्ट साइड की आकृति से मेल करती हुई है, यह सेम दिखती है। अगले पार्ट में देखे हैं पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 9 to 12 में हमें there is a question figure on the left side, a part of which is missing। Observe the answer figure A, B, C and D on the right side। अर्थात यहाँ पर हमें खोई हुई आकृति को छांटना है, यह छूटी हुई आकृति की पहचान करना है। कि जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर ये 3 पार्ट में दिया गया है, चौथा पार्ट यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो अगर हम चौथे पार्ट को इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारी आकृति कुछ इस तरह से यहाँ पर आनी चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन ए में है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें तो यहाँ पर जो एरो और इस तरह का चित्र बनना पूर्ण होने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह की आकृति ढूंढनी होगी। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन डी में है, जैसे हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 में जो ये पार्ट है तो यह सर्किल पूरा होना चाहिए यहाँ पर, और इस तरह से इसका ये पार्ट होना चाहिए, और फिर बीच में ऐसा उठा हुआ पार्ट होना चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन 12 में इसी प्रकार से हम ध्यान से देखें तो आकृति 12 का जो चौथा हिस्सा होगा वो ऑप्शन डी में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो अतः इसका ऑप्शन डी हम चूज करते हैं, जो कि सही ऑप्शन होगा। प्रश्न क्रमांक पार्ट 4 में हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 13 to 16 there are 3 question figures on the left side and the space for the 4th figure is left blank। चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है और 3 आकृतियां हमें किसी निश्चित क्रम में दी गई हैं। The question figures are in a series, अर्थात ये क्रम पर आधारित है। तो हमें अगला क्रम क्या होगा यह चुनना है। तो इस आकृति का हम देखें कि यहाँ पर जो ट्रायंगल था वो अगली आकृति में यहाँ पर आ गया है, अर्थात ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर घूम चुका है। इसी प्रकार से अगली आकृति में फिर ये 90 घूम जाता है। तो नेक्स्ट आकृति में फिर जो घूमेगा 90 तो वो हमारे पास ऑप्शन बी की आकृति आएगी। अतः इसका सही ऑप्शन बी को चूज करेंगे। अगली आकृति देखें 14 प्रश्न क्रमांक में, यहाँ पे इस तरह से सर्किल दिया हुआ, 2 हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, इनमें एक पत्ती नुमा आकृति बन गई है। अगले क्रम में यहाँ 2 हो गई है, तो उसके अगले क्रम में यहाँ 3 होनी चाहिए, और यह आकृति मुड़ करके एक पत्ती इस तरह से बन जाएगी, जो कि हमारी आकृति ए में दिखाई दे रही है। प्रश्न क्रमांक 15 में हम देखें कि यहाँ क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का साइन घूम करके 180 पर यहाँ आ जाता है नेक्स्ट आकृति में। इसी प्रकार से ये क्रम चल रहा है। तो
अगली आकृति में जो आना चाहिए वो हमारे पास ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखें कि इसमें भी इन आकृतियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो रहा है। जैसे प्लस की जगह माइनस इधर आ जाता है, माइनस उठ करके इस तरफ आ जाता है, जो कि इस आकृति में हमको दिखाई दे रहा है। तो इसमें रिलेशन जो बनेगा अगली आकृति चौथी आकृति में, अर्थात डिवीजन यहाँ उठकर आना चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो अतः इसका सही ऑप्शन हम डी चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में हमें there are two sets of two question figures each. The second set has an interrogation mark. There exists a relationship between the first two question figures. Similar relationship should exist between the third and fourth question figure. तो यहाँ पे हम 17वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इन दो आकृतियों में एक रिलेशन बनता है। यहाँ पहले सर्किल है, फिर स्क्वायर है और उसके अंदर ट्रायंगल है। तो अब नेक्स्ट पोजीशन में ट्रायंगल बाहर हो जाता है और सर्किल अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से और ट्रायंगल का डाउन फेस हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ट्रायंगल है और सर्किल अंदर है। तो नेक्स्ट पोजीशन में सर्किल बाहर होना चाहिए और ट्रायंगल अंदर होना चाहिए, जिसका फेस ऊपर की तरफ हो। तो ऐसी आकृति हमारे पास सी में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दो एरो दिए गए और इनका दूसरी तरफ में पोजीशन चेंज हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ एक एरो दिया गया है और इसकी पोजीशन चेंज होकर आकृति बी में बनेगी। तो सही ऑप्शन बी चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में इस तरह का हमारे पास एक आकृति शेप दिया गया है जो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाता है। अगली आकृति में यह इस तरह से घूम गया है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि ये आकृति जो है घूम करके इस तरफ जानी चाहिए। तो ऐसी आकृति हमारे पास ऑप्शन डी में आती है। तो सही ऑप्शन डी चुने। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर क्रॉस है और स्क्वायर के अंदर जो आगे चल करके पढ़ करके इस तरह की आकृति में आ जाता है। तो ऐसे ही सर्किल के अंदर ये प्लस का साइन है जो पढ़ करके ऑप्शन बी की तरह हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बी चुनेंगे। पार्ट नंबर 6 में हमें क्वेश्चन नंबर 21 से 24 में वन और पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल इज on the left side as question figure and the other one is among the four answer figures A, B, C and D on the right side। अर्थात यहाँ पर हमें ट्रायंगल या जो भी ज्यामितीय आकृतियां दी गई हैं इनका एक हिस्सा छूटा हुआ है। वह छूटा हुआ हिस्सा हमें यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पर कोशिश करें तो यह 21 क्वेश्चन में यह इस तरह से होना चाहिए और इसका पार्ट कुछ इस तरह से मिल करके और ऐसे बन करके इस तरह से यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ऐसा पार्ट हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है। इसी प्रकार से हम इस शेप को देखें कि इसका जो बीच का कटा हुआ भाग है वह किस आकृति में से कटा हुआ हो सकता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी आकृति बी से मैच करती है। इसी प्रकार से कटे हुए पार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन कटे हुए पार्ट्स को जो है बाकी हिस्सा हमें किस आकृति में मिलेगा। तो ये ऑप्शन एक ही आकृति में हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में भी हम इसी प्रकार के हिस्से को देख रहे हैं। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो ये आकृति हमारी सी से मैच करती है। अतः इसका हम सही ऑप्शन सी चुनेंगे। पार्ट 7 में हम देखें
Question number 25 to 28. There is a question figure on the left side and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. Select the answer figure which is exactly the mirror image. अर्थात यहाँ दर्पण से बनने वाली आकृति के आधार पर यह प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ये दर्पण है XY और ये लेटर्स या फैन लिखा हुआ है। जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमें ऑप्शन बी जैसी आकृति प्राप्त होगी। आप चाहे तो इसे दर्पण में देख करके और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में अगर इस आकृति को हम दर्पण में देखने का प्रयास करेंगे तो यह हमें दर्पण में कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर एक मिरर इमेज हमें दी गई है और इस तरह के ऑप्शन दिए गए, शेप्स दिए गए हैं। इस शेप्स को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो आकृति सी की तरह दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर इस इमेज को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमारे ऑप्शन ए की तरह दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन ए में मिलता जुलता हुआ है। अगले प्रश्न में पार्ट 8 में चले तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 से 32 में a piece of paper is folded and punched as shown in question figures on the left side of and 4 answer figures marked A, B, C and D are given on the right side. अगर हम पेपर मोड़कर उसको काटते हैं या पंच करते हैं या छिद्र करते हैं तो उनसे बनने वाली आकृतियों पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पेपर को 2 फोल्ड किया है, फिर उसे 4 फोल्ड किया है और उसमें ये 3 डॉट्स लगाए गए हैं 4 फोल्ड करने के बाद। तो अगर इस पेपर को हम खोलेंगे तो हमें कुछ इस तरह की आकृति दिखाई देगी। इसे भी आप पेपर पर करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ये पेपर को इस तरह से आधा मोड़ा गया है, फिर और मोड़ करके इस तरह का एक शेप काटा गया है जैसा हम देख रहे हैं। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो हमें इस तरह का एक फ्लावर मिलेगा जो 4 पंखुड़ी वाला हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 में पेपर को त्रिकोण हिस्से से मोड़ा गया है, फिर उसको और आधा मोड़ा गया है, फिर इस प्रकार से उसमें एक रोम्बस की आकृति तैयार की गई है। अगर इस पेपर को जब खोला जाएगा तो हमें कुछ इस तरह की आकृति मिलेगी जो ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 32 में जब हम एक पेपर को आधा मोड़ रहे हैं, फिर उसको 1 फोल्ड यानी 4 फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद में उसके 2 कॉर्नर पे बीचों बीच में कट लगाए जाए तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी तो ऑप्शन ए की तरह दिखेगी। अगले पार्ट की ओर बढ़े। पार्ट नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 33 to 36 a question figure is given on the left side and 4 answer figures marked A, B, C, D are given on the right side. Select the answer figure which can be formed from the cut out pieces given on the question figure. Darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. यानी ये कट आउट पर आधारित प्रश्न है। इनमें अगर हम देखें कि ये कट आउट्स बने हुए हैं, इनको अलग अलग तरह से जगह से काटा गया है। जब इन कट आउट्स को हम हटा लेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इस पर या स्टेंसिल जिसको हम छापा कहते हैं, इस तरह की आकृति या फ्रेम मिलेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 के अगर इन आकृतियों को हम हटा लेंगे तो हमें इस तरह का ऑप्शन बी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर हम इन आकृतियों को हटा करके देखेंगे तो हमारे पास इस तरह का शेप बचेगा जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में जब इन आकृतियों को हम हटा करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप प्राप्त होगा जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। पार्ट
10 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें 4 आंसर फिगर दिए गए हैं और लेफ्ट साइड में एक आकृति दी गई है। तो यह लेफ्ट साइड की आकृति ABCD जो 4 आंसर फिगर्स है, इनमें से किस आकृति में छुपी हुई हो सकती है, ये छुपी हुई आकृति को हमें खोजना है। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37 में, तो यहाँ एफ जैसी आकृति बन रही, लेटर एफ तरह की, तो यह आकृति इससे संभव नहीं है, बी वाले से भी संभव नहीं है। अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो सी में हम इस आकृति को छुपा हुआ मान सकते हैं, अतः ऑप्शन सी को हम सही चूज करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में एक सीढ़ी या जेट टाइप की कुछ आकृति बन रही है जो कि ऑप्शन बी में छुपी हुई हो सकती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 में हम देखें कि ये एक इस तरह का शेप बन रहा है ओवल टाइप का, तो यह आकृति बी में हमें आसानी से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 में जेड बन रहा है, तो जेड जो है हम इस आकृति में खोज पा रहे हैं जो ऑप्शन डी में दी गई है। तो मानसिक योग्यता पर आधारित इस वीडियो में हमने अभी 40 प्रश्नों को हल किया है, 1 से लेकर 40 तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें और बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम मैथ्स और भाषा के प्रश्नों को, अंग्रेजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते रहें, चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।